हैं? ओके फाइन। देखो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो जो पिछली क्लास में या फिर जो हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या है, हमने पिछली क्लास में क्या चीज डिस्कस किया कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल डोसीमेट्री करनी थी। बेसिकली डोज के असेसमेंट करने थे कि रेडिएशन वर्कर को एक्सटर्नल रेडिएशन से कितना डोज लगता है और इंटरनल से कितना डोज लगता है, उसके बारे में हमने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्रिएट करा और ये बताया कि जो लोग भी न्यूक्लियर मेडिसिन में काम करते हैं दे आर वर्किंग विद द अनसील्ड सोर्सेज, और अनसील्ड सोर्सेज के केस में आपको एक्सटर्नल एक्सपोजर भी होएगा और इंटरनल एक्सपोजर भी होएगा। और हमने ये भी देखा कि इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइक इंटरनल एक्सपोजर, इंटरनल इनहेलेशन और इंजेक्शन जो होता है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डोज जो है डिलीवर कर सकता है। इसलिए दोनों का मेजरमेंट जो है वो जरूरी है और तब जाकर के दोनों का जब क्यूमुलेटिव डोज जो है वो हम पता करते हैं, तब जाकर के उसकी एक्चुअल इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होती है कि उसको एक्चुअल टोटल डोज कितना लगा था। उसमें हमने ये भी बोला था कि एक्सटर्नल रेडिएशन को मेजर करने के लिए हम लोग डोसीमीटर्स जो यूज करते हैं, यूजुअली जो होता है वो रेडिएशन बैच होता है, करेक्ट, रेडिएशन बैच होता है। और रेडिएशन बैच जो होता है वो डोसीमीटर इट इज यूज टू मेजर द एक्सटर्नल एक्सपोजर के लिए, करेक्ट। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। एक अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो भी रेडिएशन वर्कर जो है, राइट, इफ ही हैज बीन एक्सपोज टू कंटामिनेशन, राइट, they may require dosimeters and monitoring for internal exposure। मतलब जब भी मान लो कि ऐसा आप सोच रहे हो कि जो लोग उसमें फील्ड में काम करते हैं वही लोग, तो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। जो लोग जिनको those who are exposed to contaminations also, right, they may also require monitoring फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपोजर, क्योंकि कंटामिनेशन जब होएगा तो उससे एक्सटर्नल रेडिएशन डोज भी मिलेगा और वो इंजेक्शन भी हो सकता है उसका वुंड स्किन के थ्रू हो सकता है, जहाँ पे कंटामिनेशन हुआ उससे वो एक्सपोज हुआ हो, आयोडीन का कंटामिनेशन हुआ हो तो वोलेटिलिटी है उसकी, तो उससे हो सकता है कि उसको इनहेलेशन हुआ हो, राइट। तो उस केस में भी ये जरूरी होता है, मतलब करना चाहिए मे भी, जहाँ पे आपको लग सकता है कि उसका डोज असेस करना है तो उस केस में आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही डोज असेस करने पड़ेंगे, करेक्ट, राइट। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल एक्सपोजर, राइट। सो एक्सटर्नल एक्सपोजर को असेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पर्सनल डोसीमीटर यूज करते हैं, राइट। वही पर्सनल डोसीमीटर जो हम लोग यूज करते हैं रेडिएशन बैचेस और टीएलबी, करेक्ट। एंड ये पर्सनल डोसीमीटर जो है इट इज डिजाइंड, डोसीमीटर्स आर डिजाइंड टू मेजर द डोज इन सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। पर्सनल डोसीमीटर का डिजाइन कैसा है कि दे आर डिजाइंड टू मेजर डोज इन सॉफ्ट टिश्यू at defined depth पे, at defined depth below a specific point in the body on the body, right। What does it mean? ये क्या बोल रहे हैं, personal dosimeters are designed to measure the dose किस कहाँ पे, in soft tissue पे, right, at a defined depth। soft tissue में भी एक depth पे कितना डोज लगेगा और वो भी बिलो ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बॉडी, बिलो ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बॉडी, लाइक चेस्ट पे। तो चेस्ट टीएलडी जो है वो चेस्ट पोजीशंस पे, उस पर्टिकुलर बॉडी के पोजीशन पे, राइट, एट ए स्पेसिफाइड डेप्थ पे सॉफ्ट टिश्यू में कितना डोज लग रहा है वो मेजर करता है, क्लियर, फाइन। सो द क्वांटिटी जो है, जो ये क्वांटिटी जो है क्या, पर्सनल डोज इक्विवेलेंट, ठीक है, राइट।
क्या पर्सनल डोज इक्विवेलेंट। देखो डोज इक्विवेलेंट और इफेक्टिव डोज दोनों डिफरेंट है। डोज इक्विवेलेंट में क्या क्या शामिल है, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर तक की बात होती है। रेडिएशन वेटिंग फैक्टर जो एब्जॉर्ब डोज जो होएगा उससे रेडिएशन वेटिंग फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो, करेक्ट। और जब टिश्यू वेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन करके सम करेंगे, वो फैक्टर जब लेकर के आएंगे तो क्या बन जाएगा, इफेक्टिव डोज बनेगा, करेक्ट। और हर ऑर्गन का जोड़ देंगे तो टोटल होल बॉडी इफेक्टिव डोज बन जाएगा। एक एक ऑर्गन का डोज इक्विवेलेंट कितना था, राइट, इनटू टिश्यू इक्विवेलेंट करेंगे और तब सारे को जोड़ देंगे तो होल इफेक्टिव डोज मिल जाएगा, होल बॉडी इफेक्टिव डोज मिल जाएगा। सो ये क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी जो है पर्सनल डोज इक्विवेलेंट HPD ऐसे करके करते हैं। H और P जो है सब स्क्रिप्ट में है, ब्रैकेट में क्या है D है, इज नॉर्मली डिटरमिन्ड एट 2 डेप्थ, 2 डेप्थ पे मेजर करते हैं, राइट। एक डेप्थ क्या है 0.07 पे mm पे, राइट, स्किन के 0.07 mm डिस्टेंस पे कितना डोज रिसीव हुआ, करेक्ट। एक डेप्थ ये हुआ और दूसरा डेप्थ क्या है 10 mm। किस किस डिस्टेंस पे करते हैं, 0.07 एंड 10 mm डेप्थ पे। और ये क्या मेजर करता है, एज ए मेजर ऑफ एक्सपोजर टू वीकली एंड स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन रेस्पेक्टिवली। मतलब ये वाला जो डोज जो है, डोज एट 0.07 mm जो होता है वो कहां से किसका एक्सपोजर देता है, एक्सपोजर ऑफ वीकली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, जैसे बीटा, अल्फा, वीकली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। और ये जो वाले स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन के लिए जो है 10 mm पे मेजर करते हैं, वो जो है वो एक्सरे और गामा से मिलेगा, वो समझ क्लियर। नाउ अब देखो ये एट डेप्थ 0.07 mm पे जो डोज मिलता है उसी डोज को क्या बोलते हैं, इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव टू स्किन डोज, राइट। समझिए स्किन डोज जो है वो 0.07 mm पे जो भी डोज आएगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो स्किन डोज है। और हमेशा बोल चुके हैं, क्या पहले वाले भी क्लास में बोला था, इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव डोज है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है डब्ल्यू इतना मिला होगा, करेक्ट, समझ गए। और ये 10 mm पे जो भी डोज मिलेगा उसको हम कंसीडर करते हैं कि ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स जो है उनको कितना डैमेज हुआ होगा, राइट, समझ गए, करेक्ट। ये स्किन को कितना डोज लगा होगा वो इस डेप्थ पे पता चलेगा, और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स को कितना डोज लगेगा वो पता चलेगा कि डोज रिसीव्ड एट 10 mm फ्रॉम द स्किन सरफेस, जहां पे भी आपने TLD, करेक्ट, राइट। अब ये जो 10 mm का जो डोज जो होगा उसी डोज को इफेक्टिव होल बॉडी डोज जो निकालते हैं उसके लिए कंसिडर करते हैं, समझ गए। और स्किन डोज के लिए ये वाला वैल्यू स्किन डोज के लिए है। तो जो अभी अभी का जो TLD रिकॉर्ड्स आता है, राइट, उसमें जब देखोगे तो 2 कॉलम्स बने हुए हैं, एक होल बॉडी डोज का और दूसरा जो है वो स्किन डोज का बना हुआ है, समझे। तो स्किन डोज का रीडिंग जो है वो यहां से आएगा, होल बॉडी का ये आएगा, समझ गए। और ये जो वैल्यू जो भी है यहाँ का, इट इज यूज टू एस्टिमेट, ये देखो ये चीज लिखा है, एस्टिमेट ऑफ इफेक्टिव डोज फॉर कंपेरिजन विथ डोज लिमिट। जो ARB ने जो डोज लिमिट जो बनाया है इसी के डोज से कंपेयर करते हैं, इसी डोज को फॉर टू एस्टिमेट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ इफेक्टिव डोज, क्योंकि यहाँ क्या मिलेगा मुझे, डोज इक्विवेलेंट मिलता है। तो TLD का डोज जो आ रहा है वो क्या है, डोज इक्विवेलेंट है,
डोज इक्विवेलेंट जो भी इस पर्टिकुलर डेप्थ पे जो मिलेगा वो डोज इक्विवेलेंट मिलेगा, करेक्ट। और उसको उस डोज इक्विवेलेंट को हम यूज करते हैं टू एस्टिमेट द इफेक्टिव डोज, राइट, फॉर द कंपैरिजन विद द डोज। ओके, जैसे मान लो कि उसमें मेंशन करेंगे ना 20 मिलीसीवर्ट आ गया, 10 मिलीसीवर्ट आ गया, 5 मिलीसीवर्ट आ गया, करेक्ट। तो उसी को, उस डोज को जो 20 मिलीसीवर्ट जो हमारा है, जो डोज जो लिमिट करना, उससे कंपेयर करते हैं, राइट। कंपेरिजन कहाँ से होगा? इस डोज वाला से, होल बॉडी का। और ये जो डोज जो आएगा, स्किन डोज का कंपेरिजन रिस्ट वाला जो होगा, 500 मिलीसीवर्ट जो रिस्ट को जो डोज मिलता है, ठीक है, क्लियर, नो इश्यूज। चलें आगे बढ़े। दूसरा, यदि मान लो कि आपको एक्सपोजर आई लेंस का यदि मेजर करना है, एक्सपोजर आई को कितना मिला है, राइट, तो उस केस में हमें कितने डेप्थ पे चाहिए? डेप्थ ऑफ 3 mm रिप्रेजेंट्स द आई लेंस। तो जो कुछ लोग जो आई लेंस पे तो आई को कितना डोज लगा होगा उसको मेजर करने के लिए तो इधर की तरफ TLD लगाते हैं, तो वहां की जो मेजरिंग जो होगी एट द डेप्थ ऑफ 3 mm जो वो बताएगी कि आई लेंस को कितना डोज लगा होगा, ठीक है।